नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। जब हम कहते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है यूरोपीय कंपनियों का समुद्री मार्ग से भारत आगमन। वैसे तो इन यूरोपीय कंपनियों का व्यापार भारत एवं पूर्वी देशों के साथ बहुत पहले से ही चला आ रहा था स्थलीय मार्ग से, लेकिन बाद में इसे समुद्री मार्ग की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर समुद्री मार्ग की ज़रूरत क्यों पड़ी जब इनका व्यापार स्थलीय मार्ग से चल रहा था? इनके पीछे भी एक कहानी है कि सन 1453 ईस्वी में जब ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तब इन यूरोपीय व्यापारियों को स्थलीय मार्ग से व्यापार करने में असुविधा होने लगी और इसी कारण से ये समुद्री मार्ग की खोज करने लगे। अब बात आती है कि भारत एवं पूर्वी देशों के लिए ही समुद्री मार्ग की खोज क्यों, अन्य देश क्यों नहीं? इनके पीछे भी कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि इन यूरोपीय देशों का, यूरोपीय व्यापारियों का भारत एवं पूर्वी देश के साथ बहुत पुराना व्यापारिक संबंध था। दूसरा कारण है कि एक व्यक्ति थे मार्को पोलो, जिन्होंने 1254 से 1324 ईस्वी के बीच चीन की यात्रा की और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में पूरब की अपार धन संपदा के बारे में चर्चा किया और इसी चर्चा से आकर्षित होकर ये यूरोपीय व्यापारी भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आकर्षित हो रहे थे। फिर उस समय इटली का व्यापार में एकाधिकार था। इटली के व्यापार में एकाधिकार को कुछ यूरोपीय देश तोड़ना चाहते थे। ये कारण रही जिसके कारण ये यूरोपीय व्यापारी भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। इनके साथ साथ उस समय हो रहे कुछ वैज्ञानिक खोज ने भी इन यूरोपीय व्यापारियों यानी कि समुद्री खोजकर्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुद्रण नक्शा बनाने का कार्य तेज़ी से विकसित हुआ। उसके साथ साथ जो कंपास है, खगोलीय प्रेक्षण है, इनकी जो खोज है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुई। बारूद का विकास हुआ। तो इन सारी चीज़ों ने इन यूरोपीय व्यापारियों को, समुद्री मार्ग के खोजकर्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। इन यूरोपीय देशों में सबसे आगे जो समुद्री मार्ग की खोज करने में थे वे थे पुर्तगाली और स्पेनवासी। इसलिए पुर्तगाली एवं स्पेनवासी को भौगोलिक खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इन देशों में भी पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, वो इन भौगोलिक खोजों को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बढ़ावा दे रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी समुद्री मार्ग की खोज में ही लगा दी। समुद्री मार्ग की खोज के दौरान ही उत्तर महासागरीय आशा अंतरिक्ष जिसका नाम है, जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज हो जाती है। तो पुर्तगाल के एक खोजी थे बार्थोलोमेओ डियाज, जो 1487 ईस्वी में अफ्रीका महादेश के दक्षिणतम सिरे तक पहुंचता है, जिसको आज हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। बाद में बार्थोलोमेओ डियाज कुछ व्यवधान के कारण, कुछ समस्याओं के कारण यहाँ से वापस लिस्बन लौट जाता है 1488 ईस्वी में। तो इस प्रकार से केप ऑफ गुड होप की खोज हो गई। केप ऑफ गुड होप के खोज हो जाने के बाद जो यूरोपीय व्यापारी थे, पुर्तगाली व्यापारी थे, उसके मन में एक आशा जगी कि कहीं ना कहीं हम इस केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आसानी से जा सकते हैं। अब जब बात आती है कि जब ये पुर्तगाली व्यापारी या फिर यूरोपीय व्यापारी भारत की तरफ आ रहे हैं तो इनकी कुछ मंशा रही होगी, कुछ इनकी इच्छाएं रही होंगी। तो इन इच्छाओं में जैसे कि सबसे पहली इच्छा तो थी कि व्यापार करना, यानी कि व्यापार करने की मंशा से, मंतव्य से ये भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आ रहे थे। दूसरी इनकी मंशा थी कि हम ईसाई मत का प्रचार करेंगे, अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। तीसरी थी कि इनके जो प्रतिस्पर्धी व्यापारी थे, अरब व्यापारी, उनको पूर्वी देश एवं भारत से खदेड़ कर बाहर करना और वहाँ पर अपना व्यापारिक एक अधिकार कायम करना। इन सारी मंशाओं के साथ ये यूरोपीय व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी भारत एवं पूर्वी देश की तरफ आना चाह रहे थे। जिस समय ये लोग भारत आ रहे थे उस समय भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे कि उत्तरी भारत जो है छोटे छोटे शक्तियों में विभक्त था। दक्कन में बहमनी राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका था। साथ ही किसी भी राजा के पास, किसी भी राज्य के पास अच्छी शक्तिशाली नौसैनिक सेना नहीं थी, नौसैनिक शक्ति नहीं थी कि ताकि इन यूरोपीय व्यापारियों को कंट्रोल किया जा सके। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये यूरोपीय व्यापारी भारत में आते हैं और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं।
इन यूरोपीय व्यापारियों के आने के क्रम में सबसे पहले भारत आया वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा यूरोप से भारत आने वाली समुद्री मार्ग की खोज करता है। उन्होंने ही भारत तक आने वाली, यानी कि यूरोप से भारत तक आने वाली समुद्री मार्ग की खोज की। उसको ही इस बात का श्रेय दिया जाता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत आया था यहाँ पर व्यापार करने। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल से भारत आ रहा था तो अरब सागर में उसकी मदद गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने की थी। तो यहाँ पर देखिए कि जो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा है, उनकी मदद अरब सागर में भारत के ही एक गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार से वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा, मतलब अपनी जहाज से आया। फिर उसके बाद जब वहाँ पर कालीकट में ये वास्को डी गामा आते हैं तो उस समय वहाँ के स्थानीय राजा, हिंदू राजा जमोरिन थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा की भव्य स्वागत की और अपने क्षेत्र में मसाला और जड़ी बूटी के व्यापार की अनुमति दे दी। बदले में वास्को डी गामा ने जमोरिन को अरबी जहाज, लूटे हुए अरबी जहाज उपहार स्वरूप दिए। अब ये लूटे हुए अरबी जहाज आप समझ ही सकते हैं कि इस क्षेत्र में अरब व्यापारियों का पहले से दबदबा था। जब ये वास्को डी गामा वहाँ से आए थे तो इनको अरब व्यापारियों से युद्ध करना पड़ा था। युद्ध के दौरान इन्होंने उनके कुछ जहाज लूटे थे, वही जहाज उन्होंने जमोरिन को उपहार स्वरूप दिए। इसके बाद वास्को डी गामा कहा जाता है कि जब यहाँ से व्यापार करके अपना देश लौटा, यानी कि पुर्तगाल लौटा, तो उसे यात्रा व्यय काट के, अर्थात वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा में, पूरी यात्रा में जितना व्यय किया था, खर्च किया था, उसको काट करके वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा हुआ। वास्को डी गामा के इस मुनाफे से पूरे यूरोप के जो व्यापारी थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो लालायित हो गए कि भारत एवं पूर्वी देशों के साथ अब व्यापार किया जाए। वास्को डी गामा इसके बाद पुनः फिर भारत आता है 1502 ईस्वी में व्यापार करने। इससे पहले एक दूसरा पुर्तगाली व्यापारी बीच में ही भारत आता है। वो आते हैं 1500 ईस्वी में। उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत आने वाले पहले पुर्तगाली तो वास्को डी गामा थे, लेकिन दूसरे पुर्तगाली कौन थे? तो वो थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। तो इस प्रकार से 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो केप ऑफ गुड होप के खोजी थे, यानी कि केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता जो बार्थोलोम्यू डियाज थे, उनके साथ 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आता है व्यापार करने के लिए, जो कि दूसरा पुर्तगाली था। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन में एवं दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।